हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। आज की क्लास जो रहेगी 2.5 एक्सरसाइज के बारे में ही रहेगी। तो 2.5 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसके फॉर्मूले कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। पहला फॉर्मूला आइडेंटिटी हम जानते हैं पहले से ही, x + y का होल स्क्वायर x² + y² + 2xy। x - y का होल स्क्वायर x² + y² - 2xy। x + a x + b का होता है आपका x² + a + b x + ab। x² - y² x + y x - y। x + y + z का होल स्क्वायर, जब तीन वेरिएबल आते हैं हम सबको प्लस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा x² + y² + z² + 2 xy + yz + zx। x + y का होल क्यूब बनेगा आपका x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जब इस 3xy का x + y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन के आएगा x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। इस तरह से 6 आइडेंटिटी है, 6 फॉर्मूले हैं। इससे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी 2 आइडेंटिटी और बची है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी अब जो है एक आपका 7th आइडेंटिटी की अगर बात करें तो बनेगी हमारी x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy और x माइनस के y। याद रखना है प्लस वाला जो है x + y का होल क्यूब, उसमें सारे प्लस के रहेंगे, इसमें हमारे सारे माइनस के रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको ढंग से, तो एक फॉर्मूला बन के और आ जाएगा हमारे सामने x³ - y³ - 3x² y प्लस 3xy²। ये बन के आ गया। एक लास्ट आइडेंटिटी है 8th आइडेंटिटी, वो कैसे हो देखिए आप। ये आइडेंटिटी रहेगी हमारी x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर इस तरह का बनता है हमारा, कैसे बनेगा, x³ + y³ + 3 + y³ सॉरी x³ + y³ + z³ - 3xyz बनता है। तो केस बनेगा हमारा, इसके लिए आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। एक ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x² + y² + z² - xy - yz - के zx। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी सारी लर्न करनी, इसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग से। हम सारे क्वेश्चन इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट, क्वेश्चन के सारे पार्ट भी करेंगे और क्वेश्चन भी सारे के सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरह से आपको वीडियो देखनी होगी। जैसे कि ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x + 4 और x + 10। अब इसे किस तरह से करेंगे, तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है x + a और x + b इक्वल टू क्या होती है, x² प्लस एक ब्रैकेट में a + b x + ab। या इसमें याद ये रखना है हमें कि जो ये टर्म्स और ये टर्म्स आपके सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि पहला वाला यहाँ पर x है, ये भी x है यहाँ पे, इसका पहला भी, ठीक है। पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आपको कॉमन होना चाहिए पहला टर्म, ये और ये सेम होना चाहिए। दो आपके जो लास्ट वाले जैसे कि ये a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये आपके डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी काम करने वाली है। तो इसमें क्या करेंगे, x तो यहाँ पे x सही है, तो x सही, तो x² बन गया आपका। तो इसे लिख लेंगे हम x², लिख लेंगे क्या था x + 4 और x + 10। x² होगा प्लस a की जगह यहाँ पर a क्या होगा हमारा 4 होगा, ये हमारा क्या होगा a बन जाएगा और ये क्या बनेगा हमारा b बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + b की वैल्यू कितनी है 10, फिर x लगाया प्लस a कितना है हमारे पास 4 × 10, तो करेंगे कितना हो जाएगा ये x² + 40x प्लस 14x + 40। इस तरह से आइडेंटिटी जो सही सॉल्व होके आ गया। इसका आंसर ये रहेगा हमारे पास x + 4 x + 10 का रहेगा x² + 14x + 40। अगर आपको ये वेरीफाई करना है, चेक करना है जो हमने किया है गलत है या सही है, तो क्या करेंगे इसके लिए ये करेंगे, या तो इसके आप फैक्टराइज कर लीजिए सिंपल सा, अगर आप फैक्टर करना आते हैं तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने इस क्लास में स्प्लिट नहीं करी थी वो वाले, या पिछली क्लास में कर भी चुके हैं। अगर वो भी नहीं तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमारा यही सेम आने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं लेता हूं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है x + 8 और x - के 10।
अब कहोगे हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटी कोई है नहीं कि x प्लस ए एक्स माइनस बी का कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, तो इसे आप किस तरह से करने वाले हैं? इसे आप इस तरह से करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 8 और x प्लस माइनस 10, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास x है, ये भी x है, ये हमारा a बन जाएगा और ये हमारा क्या बनेगा b। b यहाँ पर -10 रहेगा, क्या रहेगा b यहाँ पर रहेगा हमारे पास -10, a रहेगा प्लस के 8। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका, x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला रहेगा हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। तो ये रहेगा हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस a कितना 8, b कितना है हमारे सामने माइनस के 10, x प्लस a कितना है 8 और b कितना है माइनस के 10। तो ये हमारे सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 80। इस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा। वेरीफाई करने के लिए हम वही करेंगे, या वेरीफाई करने के लिए हम इसका वही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे या इसके हम फैक्टर कर लेंगे। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 के, तो फैक्टर ये बन के आएंगे हमारे सामने x प्लस 8 और x माइनस के 10। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरह से आपको इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, किस तरह से वो देखिए। अब हमारे पास हमेशा क्या था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, अब यहाँ पर 3x आ रहा है। कुछ भी आए लेकिन सेम होना चाहिए, कुछ भी आए लेकिन दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3x आ रहा है, यहाँ पर 3x आ रहा है, आपका सेम हो रहा है। इस पूरे को हम x मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, और a मानेंगे, इसको हम मान लेंगे b। किस तरह से, पहले हम इसे लिख लेंगे अच्छी तरह से, लिखेंगे हम इस तरह से 3x प्लस 4 और 3x प्लस माइनस के 5, इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x प्लस a और x प्लस b का। तो ये बना था हमारे पास, हमने एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। अब x क्या है हमारे सामने, यहाँ पर 3x, a हमारे सामने 4 है, यहाँ पर 3x प्लस माइनस के 5। अब x जो था यहाँ पे x स्क्वायर को, ये टर्म रहेगा हमारा 3x, क्या रहेगा 3x, यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस a क्या है हमारे सामने 4, b कितना है माइनस के 5, x कितना है हमारे सामने 3x प्लस 4 इंटू माइनस के 5। यहाँ पे यही समझ के चलना, x की वैल्यू आप नहीं कि x की वैल्यू सिंपल x नोट कर देंगे, x की वैल्यू को x आप जब नोट करेंगे जब आपको यहाँ पर सिंपल x दिया हो, कोई इसके साथ में कोई कुछ नहीं जुड़ा हो। तो अगर 3x है तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3x। चलिए सॉल्व, 3x स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर, ये कितना बनेगा बचेगा हमारे सामने माइनस के 3x और ये माइनस के 20। तो ये आंसर हमारा ये रहेगा। इस तरह से सॉल्व होता है। वेरीफाई करने के लिए वही आपको बताया मैंने, स्प्लिटिंग करिए इसका, तो आपका ये बनेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आता है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, अब हमें पहचानना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं। हमने क्या बताया था कि आपके ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स आपके सेम होना चाहिए, x प्लस a x प्लस b के लिए, ये और ये क्या होना चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब दोनों सेम है, अब हम साइन दे देंगे, साइन क्या दे देंगे वो देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो क्या बना x प्लस y और x माइनस y का फॉर्मूला बना। ठीक है, a प्लस b a माइनस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये कंडीशन बन गई हमारे सामने। एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर के माइनस y स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में प्लस के और एक में माइनस के। तो ये बना, इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे सामने x स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। आंसर आ गया, बस इतना ही करना था, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा था। अब चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 माइनस 2x
और 3 प्लस के 2x। अब इसमें देखेंगे हम, अब इसमें वही सेम क्या x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन रहा है, सेम सेम साइन का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूले में होता है, तो ये बन जाएगा हमारे सामने 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 9 माइनस के 4x स्क्वायर। तो इसका आंसर ये रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, या क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है सिंपली विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। आपको बिना मल्टीप्लाई करने के इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब विदाउट मल्टीप्लाई हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखिए। अब हम आइडेंटिटी के बारे में आइडेंटिटी देखें, कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। कैसे 100 0 क्या ले सकता हूं मैं 100 प्लस 3 इंटू 107 क्या ले सकते हैं 100 प्लस 7। अब यहां पर देखिए ये और ये सेम आ रहा है और ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो कौन सी लाएंगे हम x प्लस ए एक्स माइनस के b। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। रख लीजिए, इसको रखेंगे तो बन जाएगा हमारे सामने क्या 100 प्लस 3 100 प्लस 7 इक्वल x क्या है हमारे सामने 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है 3 प्लस b कितना है 7 x 100 प्लस 3 इंटू 7। इस तरह से लिख लिया सिंपल। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करना सिंपल तरीका, अगर यहाँ पे डबल जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बन जाएंगे बस। 7 प्लस 3 का सॉरी 7 प्लस 3 कितना हुआ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 21। आप अब इनको सबको प्लस कर लीजिए 2 1 ये जीरो आएगी यहाँ पर तो कितना बन गया आपका इतना बना 10,021। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन के। तो ये हो गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के देखते हैं किस तरह से। बस इसमें घबराने की बात नहीं, इसमें हमें इस तरह से करना है कि कैसे भी करके क्वेश्चन को किस फॉर्मूले में फिट करना है, वो फॉर्मूले बनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा माइंड का हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए, अब देखिए 95 into 96। अब क्या कर सकते हैं, अगर सिंपली प्लस में करना है तो हम इसे ऐसे कर देंगे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा आपको, चलो ये करेंगे x ये बन जाएगा और a और b ये बन जाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास x स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं हम x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस क्या था a इंटू बी। करिए 9 का स्क्वायर 81 0 का डबल जीरो प्लस कितना आ जाएगा ये 11 इंटू 90 99 0 प्लस 30। अब इन सबको प्लस कर लीजिए आप 0 9 और 3 9 और 3 12 कैरी 1 9 और 1 10 और 1 11 कैरी 1 9120 हमारा आंसर आ गया। अगर आपको आप इसे इस तरह से ना करना चाहते इस तरह से कर सकते हैं। इसको और करके बता देता हूं मैं आपको। जैसे लिखा हुआ है 95 into 96, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस के 6। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे अब हम, वो रहेगी हमारे सामने 100 प्लस माइनस 5 और ये होगा 100 प्लस माइनस के 6। तो ये बन जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगी। तो अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही आएगा। कैसे वो देखिए, क्या होता है x स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b होता है तो माइनस 5 माइनस 6 इंटू x होता है तो 100 प्लस a इंटू b होता है माइनस 5 इंटू माइनस के 6। अब देखिए 100 का स्क्वायर 10,000 ये कितना होगा माइनस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 1100 और ये माइनस के 30। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे।
तो इसे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर शुरू से करें तो इसमें हमने मिस्टेक क्या करी, यहाँ पर कहीं 100 माइनस ये हमारा रहेगा 4। तो यहाँ पे आएगा हमारे सामने 4 और 5 9, ये कितना आएगा 900, ये रहेगा 4 5 4 प्लस के 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे सामने आ जाएगा 9120। इस तरह से ये हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्व होके आता है। तो अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। 104 into 96 किस तरह से लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 4 और 100 माइनस के 4। लिखने का मतलब ये है कि जिस तरह हम लिख रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ही आनी चाहिए। तो इससे करेंगे क्या लगेगा, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस के 16, आप माइनस कर लीजिए, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, 9 में से बन जाएगा 8 और 9 9, तो 9984 आपका आंसर रहेगा। इस तरह से शुरू के दोनों क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स की। x 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, इसका फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए किस तरह से, हमें आईडेंटिटी के बारे में देखेंगे, कौन सी आईडेंटिटी इसमें यूज करके हम इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। अब कैसे देखिए, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखूं मैं y का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू a हमारे सामने 3x और b कितना है y। इनको मल्टीप्लाई करें, क्या 6xy आ रहा है, 2 इंटू 3 6 और xy आ रहा है, तो किसकी आइडेंटिटी बनती है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बनेगी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। आपका आंसर इसका ये रहेगा, बस सिंपल सा। अब देखिए सेकंड वाला है 4y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के सॉरी प्लस के 1। कैसे करेंगे इसे हम, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2ay इंटू 1, तो कितना बना ये भी माइनस 4y वाला, तो क्या बना a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बनेगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेन चीज है आपको आइडेंटिटी सारी लर्न होनी चाहिए। अब मैं थर्ड करके दिखाता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको कैसे करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी, क्या होता है एक ब्रैकेट में प्लस के एक में माइनस के, तो वही रहेगा यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 10 और एक हो जाएगा आपका x माइनस के y अपॉन 10। इस तरह से हमारे आंसर सारे होते हैं और थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप कंटिन्यू आपको वीडियो देखनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलेगी।